जय सिया राम। सब बहन भगवान मेरी राम राम। एक कहानी सुनाती हूँ बहन, सुनियो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो और बेल आइकन का बटन दबा दो और ध्यान से सुनियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। कहानी का सार है आस और प्यास। आस और प्यास। एक याचिक भिखारी रोज एक घर पर ही जाता था। रोज एक घर पर भिक्षा लेने जाता था एक भिखारी। गृह स्वामी उसे रोज खाली गाली गलौज देके वापिस भेज दिया करता था। उसका चेला एक दिन उससे कहने लगा, गुरुजी रोज ही आप गाली गलौज खा के और इस द्वार पर अलग जगाने आते हो, आप इस घर को छोड़ क्यों नहीं देते? भाई हर रोज इस घर में आपको भिक्षा तो मिलती नहीं है, गाली गलौज के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलता है, तो क्या आपको ये जरूरी है कि इसी घर में आना? तो आप इस घर को छोड़ क्यों नहीं देते? याचिक कहता है, तब याचिक ने ये जवाब दिया, अब कुछ तो देता है मेरे को, कुछ तो देता है, लेता तो मेरे से कुछ नहीं, गाली गलौज देता है तो कुछ ना कुछ तो मेरे को देता ही है, और अब तो ये देता है, गाली गलौज देता है और कभी न कभी कुछ ना कुछ जरूर देगा। घर तो मैं इसी के आऊंगा। और अगले दिन गृह स्वामी उससे उनके भिक्षा पात्र में कंकड़ डाल दिया। उसने गृह स्वामी ने घर में अगला दिन भी उसी के घर में गया, और गया तो गृह स्वामी ने सोचा अभी गाली गलौज देने से भी ये तो बिल्कुल नहीं मानता भिखारी, तो आज मैं क्यों न इसके एक मुट्ठी कंकड़ डाल देता हूँ, जो कि कल नहीं आएगा फिर। लेकिन वो तो असली भिखारी, असली भगवान था। अगले दिन गृह स्वामी ने उसके भिक्षा पात्र में कंकड़ डाल दिए। अगले दिन फिर एक पैसा डाल दिया। याचिका ने अपने चेले से कहा, देखा मैंने कहा था ना कि कभी न कभी तो इसका दिल पिंग लेगा। इसी तरह संत दरबार में हम लगे रहे तो एक दिन जरूर कृपा होगी। अगर हम संत दरबार में कोई भी चीज हो, अगर उसमें हम लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर भगवान हमारी सुनेगा, जरूर कृपा होगी। इसी तरह जरूर कृपा होगी। निश्चिंत ही हमें कभी थोड़े से समय की परीक्षा से विचलित नहीं होना चाहिए। निश्चिंत है कि हमें थोड़े से समय के लिए उस परीक्षा को छोड़ना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए संत जन बताते हैं, आस पक्की तो लिहाज सच्ची। अगर मेहनत करते रहोगे तो आस अगर रखोगे, मेहनत करोगे, आस रखोगे तो ये बिल्कुल सच्चाई है, आप एक दिन न एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये है कहानी का सार। राम राम।